हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट करने वाले हैं। प्रश्नावली की शुरुआत करने से पहले हम इसकी बेसिक जानकारी जो है उसको देख लेते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय। इस प्रश्नावली में हम बात करें तो त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। त्रिभुज पर बी कोण है, इसमें समकोण। समकोण त्रिभुज में हम देखें तो इस कोण के सामने वाली भुजा जो है उसको कहते हैं हम कर्ण। ओके, और मान लीजिए इस पर आपको दूसरा कोण दिया गया है। ओके, जब आपको कोण दिया जाएगा, इस लाइन पे दो कोण बने हैं तो इसको हम कहेंगे आधार। क्या कहेंगे? आधार। और ये वाली साइड होगी आपके पास लंब। पूरी प्रश्नावली जो है समकोण त्रिभुज पर आधारित है। इसी से इसके सूत्रों का निर्माण होता है। देखिएगा, इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक याद रख लेनी है। लाल कक्का, फर्स्ट को बोलेंगे साइन, सेकंड कॉस, थर्ड है टेन। साइन का उल्टा होगा आपके पास कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा होगा आपके पास कोट। इनमें आप देखिए साइन जैसे ही आप नोट करेंगे, साइन थीटा इक्वल होगा आपके पास लंब बट्टे कर्ण। ओके, कोस होगा आपके पास आधार बट्टे कर्ण, और टेन होगा हमारे पास, टेन थीटा हो जाएगा लंब बट्टे आधार। साइन का उल्टा क्या है? कोसेक है, तो कोसेक होगा आपके पास कोसेक थीटा के अपॉन एल। इनको उल्टा कर देंगे। कोस का उल्टा होगा सेक, ये हो जाएगा के अपॉन ए, और कोट होगा हमारे पास ए अपॉन एल। एक है हमारे पास साइन थीटा इक्वल होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या है? कोसेक, तो इसको लिख सकते हैं साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक। इनको हम गुणा कर दें इस तरीके से तो होगा हमारे पास साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल्स टू में 1। इसी टाइप से हम बनाएं कोस का, कोस थीटा किसका उल्टा है? सेक का, तो ये होगा 1 अपॉन सेक थीटा। और इसको बनाना चाहें तो क्या बन जाएगा? कोस थीटा डॉट सेक थीटा इक्वल्स टू 1। टेन के साथ बनाएं तो क्या बनेगा? टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट थीटा। इनको भी चेंज करें इस तरीके से, टेन थीटा डॉट कोट थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, इनके अलावा दो आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ओके, जो स्पेशल मानते हैं हम इसको। टेन थीटा के लिए एक फॉर्मूला है आपके पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ऐसे ही कोट के लिए है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ओके, इस तरीके से इसके जो अनुपात हैं हमारे पास, त्रिकोणमितीय अनुपात हमने नोट किए हैं इसके, और उनसे बनने वाले सूत्र। अब हम बात करते हैं, पहला सवाल दिया हमें त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है। AB भुजा 24 सेंटीमीटर है और BC भुजा 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ओके, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। AB भुजा हमने ड्रॉ की, AB 24 सेंटीमीटर। बी कोण हमें दिया हुआ समकोण, बी पर हमने ड्रॉ कर दिया समकोण। ओके, BC भुजा दी हुई हमें कितनी? 7 सेंटीमीटर। BC भुजा कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर। ओके, अब सवाल में हमसे क्या पूछा गया है? देखिए, सवाल में हमसे पूछा गया है साइन A कोस A। एंगल किस पे बनाया गया है? A पे। ओके, A पे बनाया गया है, तो जिस पे एंगल बना है उसके सामने वाली जो भुजा है वो क्या है आपके पास? लंब।
ओके। और ये वाली लाइन जिस पे दो एंगल बने हैं ये है आधार। क्या है? आधार। ओके। हमें क्या ज्ञात करना है इसमें? कर्ण। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? कर्ण हमें ज्ञात करना है इसमें। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग करेंगे किसका? पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय है आपके पास कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओके। यहाँ से देखिए आधार कितना दिया हुआ आपको? 24। 24 का स्क्वायर किया। लंब क्या है? 7। 7 का स्क्वायर करेंगे। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। दोनों को जोड़ दिया जाए तो 625 हुआ हमारे पास। ये ऐसा कैसे ही रहेगा। ओके। लास्ट इस स्टेप में हम इसको नोट करेंगे इस तरीके से। कर्ण स्क्वायर है हमारे पास। स्क्वायर का जैसे ही हम पक्षांतरण करते हैं तो किस में बदल जाती है? स्क्वायर रूट में। और 625 का रूट निकलता है 25। 625 का रूट निकल के क्या आता है हमारे पास? 25। तो कर्ण हमारे पास कितना आया? 25 सेंटीमीटर। ओके। इस प्रश्नावली में सवाल जो है आपको इसी तरीके से देखने को मिलेंगे। त्रिभुज में दो भुजाएं आपको दी जाएंगी। सबसे पहला अपना काम होगा तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। ओके। उसके बाद जो हमसे क्वेश्चन में पूछे उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए साइन ए के लिए पूछा है तो ए पे हमने एंगल ड्रॉ किया है। ये आधार, लंब और कर्ण नोट करें। फर्स्ट का आंसर हम फर्स्ट नोट करेंगे हम साइन ए के लिए। साइन क्या होगा आपके पास? पहले ही आपको बताया गया है इसमें लाल कक्का। लाल कक्का से पता है फर्स्ट क्या है? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। हमें पूछा गया है साइन, लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण। लंब का मान कितना है इसमें? 7। कर्ण है 25। साइन ए का मान हो गया। फिर क्या है? कोस ए। कोस ए देख लीजिएगा। कोस के लिए क्या होगा? ए बट्टे के। ए बट्टे के। आधार हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 24 और कर्ण क्या है? 25। फर्स्ट के दोनों आंसर हो गए। सेकंड के देखिएगा साइन सी दिया है। क्या दिया है? साइन सी। अब देखिए एंगल चेंज किया है सी, यहां से हटा देंगे। किस पे एंगल ड्रॉ करेंगे? सी पे। एंगल के सामने वाली जो लाइन होगी ये इस बार क्या बनेगी? लंब। और ये हो जाएगी हमारे पास क्या बन जाएगी? आधार। ओके। इतना ही चेंज होगा। साइन का मान तो वही रहेगा एल बट्टे के। एल इस बार क्या है? 24 और के हमारे पास फिक्स है 25 ही है। ओके। नेक्स्ट कोस सी देखें हम। कोस क्या होगा? ए बट्टे के। ए बट्टे के। आधार इस बार क्या है आपके पास? 7 और के क्या है हमारे पास? 25। इस तरीके से दोनों पॉइंट के आंसर हम कर चुके हैं। पहला सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास। आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। इस बार आपको डायग्राम क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ओके। ये आपको दिया हुआ है पी क्यू आर। क्यू जो है 90 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने जो भुजा है वो क्या है? कर्ण है। ओके। और यहाँ हमें P ज्ञात करना है तो P पे हम एंगल सपोज करते हैं। ओके। जैसे हमने एंगल सपोज किया तो इस एंगल के सामने की जो भुजा होगी ये वाली, ये है लंब। ओके। और ये होगा आधार। समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं हम, शॉर्ट में नोट कर रहा हूँ मैं, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान हमें दिया हुआ इस बार 13, स्क्वायर लगाया, आधार हमें क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, प्लस एल हम ज्ञात कर रहे हैं तो इसको एल ही रखेंगे। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस एल स्क्वायर, इसका करेंगे पक्षांतरण, 169 माइनस में आ जाएगा पक्षांतरण से एल स्क्वायर, इनको घटाने पर आएगा 25 एल स्क्वायर। स्क्वायर का पक्षांतरण करेंगे तो किस में बदलेगा, रूट में, ओके। और 25 का जैसे ही हम रूट ज्ञात करें तो क्या आता है हमारे पास 5, ये आया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, किसका मान हो गया, लंब का। अब हमें क्वेश्चन में देखिए क्या नोट करना है, क्वेश्चन में है नोट करना हमें tan p के लिए माइनस कोट r के लिए। tan p, tan के लिए लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, माइनस कोट के लिए क्या होता है, आधार बट्टे लंब। tan p, p के लिए तो हमने एंगल बना रखा है, तो ये पूरा डायग्राम ऐसा कैसे यूज कर लेंगे हम। l का मान देखिए, लंब क्या है इसमें 5, क्या है 5 बट्टे आधार कितना है इसमें 12, ओके, माइनस कोट r, r जैसे ही करेंगे तो यहाँ से हटा के इस एंगल को यहाँ ड्रॉ करेंगे, जैसे ही इस लाइन पे दो एंगल बने तो ये क्या बन गया, आधार बन जाएगा, ओके। और ये आपके पास हो जाएगा लंब, किसके लिए, कोट r के लिए, ओके। आधार क्या हो जाएगा इस बार, आधार हो जाएगा आपके पास 5 और लंब होगा इस बार 12। दोनों संख्याएं सेम है, बीच में माइनस चिन्ह है, दोनों कट जाएंगे, लास्ट आंसर आ जाएगा आपके पास 0, ओके। इस तरीके से हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन a 3/4 है तो कोस a और tan a का मान परिकलित कीजिए, यानी कि इसका मान हमें ज्ञात करना है। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो नोट किया हमने सबसे पहले, साइन a कितना है 3/4, साइन का मतलब क्या है, लंब बट्टे कर्ण, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना लें। ए बी सी, बी पे समकोण दिया हुआ है, साइन के साथ ए दिया हुआ है तो ए पे कोण ड्रॉ किया गया है, ओके। तो इसके सामने की भुजा ये तो हो गया आपके पास लंब, और ये है कर्ण, ये हुआ आधार, ओके। सवाल में देखिए क्या क्या दिया हुआ हमें, लंब दिया हुआ है कितना 3, कर्ण कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ओके। हमें क्या ज्ञात करना है, आधार। आधार ज्ञात करने के लिए वही पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, और इसमें हम डायरेक्ट नोट कर रहे हैं इस तरीके से शॉर्ट में, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के का मान दिया हुआ है हमें 4, ए आधार हमें ज्ञात करना है, इस वजह से ए लिखा है इसको, लंब हमें दिया हुआ है 3, इस पर भी स्क्वायर लगा, 4 का स्क्वायर 16, ए स्क्वायर एज इट इज प्लस 3 का स्क्वायर 9, इसका किया पक्षांतरण, ओके, तो माइनस में आ जाएगा 16 माइनस 9 बराबर में ए स्क्वायर बराबर घटाने पर क्या आ जाएगा 7, और केवल ए का मान ज्ञात करेंगे, स्क्वायर किस में बदल जाएगी, रूट में। तो आधार हमारे पास क्या आया, √7 सेंटीमीटर, ओके। अब हमें क्वेश्चन में देखिए क्या क्या पूछा है, कोस ए पे ही मान पूछा और tan ए पे, तो हमें चेंज नहीं करना, इसी डायग्राम से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमने नोट किया कोस ए के लिए, कोस होगा आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार देख लीजिए इस डायग्राम में क्या आया है हमारे पास, √7, कर्ण पहले से दिया हुआ है हमें 4, ओके। सेकंड हमसे पूछा गया है tan के लिए, तो tan ए होगा हमारे पास L/A, लंब बट्टे आधार,
एल का मान है क्वेश्चन में 3, आधार क्या है √7। इसी टाइप से इसके दोनों आंसर हमारे कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, यदि कोट 15a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए देखिए सबसे पहले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 15 कोट a बराबर क्या है 8। इसको हम चेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं, कोट a बराबर 8। ये जो संख्या है कहाँ आ जाएगी, इसके बट्टे में। अब देख लीजिए कोट क्या होगा आपके पास, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। ओके, डायग्राम में देखें तो आप ये वाली जो साइड है ये क्या है, कर्ण। ओके, ए पे मान दिया है तो ए पे हमने कोण बनाया, जैसे कोण बनाया तो ये क्या बन गया हमारे पास, आधार। ओके, आधार क्वेश्चन में कितना दिया हुआ हमें, 8 सेंटीमीटर। और लंब जो है वो हमें दिया हुआ है क्या, 15। ओके, कितना दिया हुआ है, 15। हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ कर्ण ज्ञात करना होगा। ओके, पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएं इसमें, कर्ण हमें ज्ञात करना है तो के ऐसा कैसा, आधार का मान है हमारे पास 8, 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। दोनों को जोड़ दें हम, ये 1 9, ये हो जाएगा 8 और ये आया आपके पास 2। यहाँ के स्क्वायर ऐसा कैसा, यहाँ पर के स्क्वायर और के का मान जैसे ही हम ज्ञात करेंगे तो ये होगा रूट में 289 और इसका रूट निकल के आता है हमारे पास 17। क्या आता है, 17। तो कर्ण का मान क्या आ गया हमारे पास, 17 सेंटीमीटर। अब हमें क्या नोट करना है, साइन, साइन ए हमें पूछा गया है। साइन क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण। लंब है इसमें 15, कर्ण हमने ज्ञात किया है 17। साइन के लिए आंसर हो गया। फिर पूछा गया हमसे सेक के लिए, सेक ए, सेक आपके पास ये कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण हमने ज्ञात किया था 17, आधार इस क्वेश्चन में क्या है 8। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इस बार हमें सभी ज्ञात करने हैं। ठीक है, सेक का मान हमें दिया हुआ है, नोट किया हमने, सेक थीटा इक्वल 13/12। सेक क्या है आपके पास, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। इस डायग्राम में हम नोट करें तो कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर। ओके, आधार दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है इस बार, लंब ज्ञात करना है। क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से मान रखेंगे इसमें, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के का मान हमें दिया हुआ है 13, स्क्वायर लगाया, आधार हमें दिया हुआ है 12, इस पर भी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस एल स्क्वायर। इसका पक्षांतरण किया, 169 माइनस 144 बराबर एल स्क्वायर। यह है हमारे पास 25। ओके, यहाँ से एल स्क्वायर और एल का मान ज्ञात करेंगे तो √25 होगा, जिससे मान क्या आएगा हमारे पास 5। लंब का मान क्या आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे हैं। सबसे पहले हम नोट करते हैं साइन का, साइन थीटा में दिया हुआ है आपको इस बार मान, किसमें है, थीटा में, तो साइन थीटा लिखेंगे। यहाँ ए की जगह क्या एंगल दिया हुआ है, थीटा। ओके, साइन थीटा क्या होगा, एल बट्टे के, एल क्या है इसमें 5, करण क्वेश्चन में है 13। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। पहले सूत्र हम नोट कर चुके हैं, तो सिंपल सा हम कोसेक के लिए इसको उल्टा करके लिख देंगे, क्या हो जाएगा 13/5। ओके, और
कोस हमें नोट करना है, तो कोस देखिएगा क्या होगा, कोस क्या होता है, सेक का उल्टा होता है। इसको नोट कर देंगे हम 12/13। ओके, नेक्स्ट क्या नोट करें हम, टेन। टेन के लिए नोट करेंगे टेन थीटा क्या होगा, L/A। L कितना है इसमें 5, आधार कितना है 12। कोट के लिए नोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा, टेन का उल्टा होता है कोट, तो इसको हम नोट कर देंगे 12/5। इस तरीके से हमारे पास इसके क्या आ गए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आ चुके हैं। एक पहले से हमें दिया हुआ था, 5 हमने नोट कर दिए। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर होगा कोण बी के। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लें। ए और बी कोण हमें क्या दिए हुए हैं, एक्यूट एंगल दिए यानी कि 90 से छोटे हैं। ओके, तो हम सी पे मान लेते हैं क्या, समकोण। ओके, कोण सी को क्या मान लेते हैं, समकोण, और इन दोनों को हमने क्या मान लिया, न्यून कोण। ठीक है, सबसे पहले हम हल में नोट करेंगे इसमें रचना का पॉइंट। रचना की हमने क्या, त्रिभुज ABC जिसमें सी कोण समकोण तथा कोण A और B न्यून कोण है, न्यून कोण। ओके, ये हमने रचना कर ली कि C जो है वो समकोण है और AB जो है वो न्यून कोण है। इसके सामने की भुजा जो है वो आपको पता है क्या होगी, कर्ण होगी। अब हमें देखिए क्या है, पहला पॉइंट दिया हुआ है कोस A, तो इसको हम नोट कर लें। दिया क्या गया हमें, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कोस A बराबर कोस B। ओके, कोस A जैसे ही हम नोट करते हैं तो यहाँ हम कोण बनाएंगे। जैसे ही हम कोण बना लेते हैं यहाँ पे, तो इस लाइन पे दो कोण बने हैं, तो ये तो हुआ हमारे पास आधार, क्या हुआ आधार, और ये क्या हो गया लंब। ओके, अब कोस A के लिए हम मान लिखें तो कोस A के लिए क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण, क्या होगा आधार बट्टे कर्ण। इस कोस के लिए भी क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण ही होगा, लेकिन इस पे मान अलग होंगे। पहले हम इसके मान लिख लें। इस A वाले के लिए आधार क्या होगा हमारे पास, AC भुजा जो है वो हो गई इसके लिए आधार। ओके, कर्ण क्या होगा AB बराबर कोस B के लिए ज्ञात करेंगे, तो इसे यहाँ से हटाएंगे, इस पे हम ड्रॉ करेंगे। ओके, जैसे हमने ड्रॉ किया, इस लाइन पे दो कोण बने हैं, तो ये क्या बन जाएगी आधार। ओके, और ये वाली क्या बन जाएगी अब लंब, किसके लिए, कोस B के लिए। इसमें आधार हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, BC बट्टे कर्ण क्या हो जाएगा AB। दोनों के AB से AB कैंसिल हो गए, क्या आ गया हमारे पास AC बराबर BC। कहने का मतलब क्या हुआ, AC भुजा ये वाली साइड बराबर है किसके, BC के, इसके बराबर हो गई। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इनके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। AC भुजा के सामने जो कोण बना है B, कोण B, BC भुजा के सामने, BC के सामने क्या है कोण A। इस तरीके से क्या हुआ, कोण B बराबर हो गया कोण A के। यही हमें सिद्ध करना था इसमें। ओके, कारण क्या लिख देंगे हम, बराबर भुजाओं के सामने के कोण
भी बराबर होंगे। ओके, बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, यदि कोट थीटा 7/8, तो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ओके, सेकंड पॉइंट में पूछा गया है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। फर्स्ट पॉइंट को हम नोट करते हैं यहाँ, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में है हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। इसके लिए आपने कक्षा 8 में एक सूत्र देखा था, a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते थे इस सूत्र को। इसी सूत्र का प्रयोग हम यहाँ करने वाले हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम इसी सूत्र का प्रयोग इसमें भी करेंगे हम, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चेंज होता है किसमें, कोस स्क्वायर थीटा में, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बदल जाता है किसमें, साइन स्क्वायर थीटा में। कोस बट्टे साइन, मैंने आपको सूत्र नोट करवाया था कि कोस बट्टे साइन के लिए एक सूत्र है हमारे पास, जिससे बन जाता है कोट स्क्वायर थीटा। कोस बट्टे साइन क्या होता है आपके पास है, कोट थीटा। ओके, अब कोट का मान हमें पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 7/8 सिंगल कोट के लिए दिया हुआ है, और हमें क्या में ज्ञात करना है, स्क्वायर में, तो इसका हम कर देंगे दोनों का स्क्वायर, यह आ जाएगा हमारे पास 49/64। फर्स्ट पॉइंट का आंसर इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में पहले से ही हमें क्या पूछा गया है, कोट स्क्वायर थीटा, तो सिंपल सा हम ये मान रखें 7/8 और इसका क्या कर दें स्क्वायर, ये हो जाएगा 49/64। दोनों ही पॉइंट का आंसर क्या आएगा हमारे पास 49/64। सवाल नंबर 8 है हमारे पास, यदि 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की। इसमें हमें क्या करना है, दोनों ही पक्षों को हल करना है और जांच करना है दोनों पक्ष बराबर आते हैं या फिर नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा, हल नोट करें। सबसे पहले कोट ए बराबर क्या दिया है, 3 कोट ए बराबर 4 हमें दिया हुआ है। ओके, इसमें हम करेंगे कोट ए बराबर 4, ये 3 जो है बट्टे में आ जाएंगे इसके, और कोट का आपको पता है क्या होता है, कोट लाल कलर का शॉर्ट ट्रिक से आप देखें तो कोट आपके पास यहाँ है, क्या होगा, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। ये आपको दो चीजें दी हुई हैं, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा के करण ज्ञात कर लेना है इसका। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ए का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ दें 25, यहां से के का मान आएगा स्क्वायर, स्क्वायर आगे आएगी तो रूट में बदल गई, और 25 का रूट होता है आपके पास 5। ओके, के का मान क्या आ गया हमारे पास 5। अब हमें इनमें मान रख के देख लेना है, इनका मान रखते हैं हम इधर, दोनों साइड को एक साथ ही सॉल्व कर लेते हैं हम। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए,
बराबर में कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, अब मान रखते हैं इसमें 1 माइनस 10 के लिए, 10 के लिए क्या हो जाएगा L बट्टे ए। L का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 बट्टे ए का मान भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 4। इसका करेंगे हम स्क्वायर, बट्टे में सेम यही मान लिखना होगा, बस प्लस लगा दें 3 बट्टे 4 का स्क्वायर बराबर कोस के लिए हम लिखेंगे तो क्या होगा ए बट्टे के। ए क्या हमारे पास 4 और के हमने ज्ञात किया है 5। कोस पे भी स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लगा दें, माइनस साइन लिखेंगे तो L और के। L हमारे पास 3, के है 5। ओके, इनको हल करें हम 1 माइनस यहां से क्या हो जाएगा 3 किया 9, 4 चौके 16। सेम प्रोसेस 9 बट्टे 16। ओके, इधर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 बट्टे में 25, ये होगा हमारे पास 9 बट्टे में 25। इनका लघुत्तम लेके हल करना होगा हमें। ओके, लघुत्तम लेके हल करेंगे इनका तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका लघुत्तम होगा 16, 16 एकम 16 माइनस 9 बट्टे में यहां से भी होगा हमारे पास 16 प्लस 9 बट्टे में 16। ओके, इधर दोनों में बट्टे की संख्या सेम है, एक ही बार नोट कर देंगे 25, ये आ जाएगा 16 माइनस 9। ओके, यहां देखें आप दोनों 16 जो है आपस में कट जाएंगे, बची हुई संख्या जो है उनका घटाव कर लेंगे हम। इसका क्या करेंगे 16 में से 9 को हम घटा दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7 बट्टे में क्या बचेगा यहाँ 16 में 9 को जोड़ दें कितना हुआ 25। ओके, ये तो हो गया इस साइड का काम। इधर का आप देखें तो 16 में से 9 को घटाए क्या आ जाएगा 7 बट्टे में क्या है इसके 25। दोनों संख्या बराबर है, LHS बराबर हमारे पास RHS। ओके, दोनों चीजें बराबर आ चुकी हैं। तो इसमें पूछा गया था ऐसा हो सकता है या फिर नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यस। ओके, सवाल नंबर 9 है अपना, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A का मान हमें दिया हुआ है 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin A cos C प्लस cos A sin C। सेकंड पॉइंट में पूछा है cos A cos C माइनस sin A sin C के लिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें जो हमें क्वेश्चन में दिया है वहां से शुरुआत की हमने। tan A हमें दिया हुआ है क्या 1/√3। tan आपको पता है क्या है लंब बट्टे आधार, लंब और आधार हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमें क्या ज्ञात कर लेना है इसमें पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम इसमें कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ए का मान है हमारे पास √3, इसका क्या है स्क्वायर, एल का मान है 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 + 1 यानी कि 4। ओके, इधर से के स्क्वायर के बराबर में क्या है 4, के का मान ज्ञात करेंगे तो √4 और इसका मान आ जाएगा 2। करण कितना आया हमारे पास 2। अब इसका प्रयोग करके हम इन सभी में मान रखेंगे। उससे पहले हमें क्या करना होगा, डायग्राम बना लेने हैं, लिखने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। 2 डायग्राम हमने ड्रॉ किए इस तरीके से, ABC। ओके, दूसरा डायग्राम एक और हमने बना लिया AABC। बी कोण तो समकोण है दोनों में। ओके, पहले में हम लेंगे कोण A और इसमें लेंगे कोण C। ओके, यहां कोण C लेंगे तो ये भुजा होगी आधार। ओके, ये हो जाएगी लंब और ये है कर्ण। इसमें कर्ण तो सेम ही है दोनों का, यहां आधार और ये हो जाएगा
लंब। ओके, मान रख लीजिएगा इस डायग्राम में L का मान क्या है अपने पास 1, आधार क्या है √3, करण आपने ज्ञात किया 2। जैसे ही हम C पे ड्रॉ करेंगे मान तो यही रहेंगे आपके पास, ये 2 ही रहेगा, ये 1 रहेगा और ये √3 होगा। ओके, लेकिन इसमें √3 क्या था आधार और इसमें क्या बन गया अब ये लंब। ओके, मान रखें आप, देखिएगा फर्स्ट पॉइंट हम शुरू करते हैं यहां से। पहला पॉइंट नोट किया हमने साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। ओके, साइन A के लिए हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे L/K। L 1 और K का मान है 2, 1/2। इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा का चिन्ह होता है। त्रिकोणमिति में गुणा को हम डॉट से दर्शाते हैं। ओके, सेकंड है कोस C। C वाला डायग्राम ये है आपके पास। ओके, इसमें आप देखें तो कोस क्या होगा आधार बट्टे करण। आधार है 1 और करण क्या है 2, तो इसमें भी क्या हो गया 1/2, प्लस का चिन्ह लगा दिया। कोस A का मान ज्ञात करना है तो A क्या, इस डायग्राम से देखेंगे हम आधार और करण। इसमें आधार है √3, करण तो वही है 2, डॉट साइन C के लिए डायग्राम होगा ये वाला। इसमें आप देखिएगा लंब बट्टे करण, लंब क्या है √3 और करण क्या है 2, √3/2। इसको हल करें हम, गुणा करना होगा, डॉट का मतलब क्या है 1 को 1 से गुणा किया 1, इनको गुणा करेंगे तो 4, यहां से गुणा करेंगे √3 को √3 से तो 3 होगा, 2 को 2 से क्या 2 दूनी 4। दोनों में बट्टे की संख्या सेम है तो 4 ऐसा जैसा लिखा, ऊपर वाली संख्या जो है उनको भी ऐसा का ऐसा ही नोट कर देंगे। इनको आगे हल करेंगे तो 3 और 1 4, बट्टे में 4, दोनों आपस में कट जाएंगे। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। ओके, सेकंड वाला पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में हम देखें तो क्या है कोस A फिर है कोस C माइनस साइन A साइन C। कोस क्या होगा आपके पास, कोस A के लिए पूछा है तो पहला डायग्राम जिसपे A पे कोण बना हुआ है, आधार बट्टे करण लेना है। आधार क्या है √3, करण है 2, तो √3/2, बीच में डॉट यानी कि गुणा। कोस C के लिए ये वाला डायग्राम होगा, इसमें भी हमें क्या लेना होगा आधार बट्टे करण। आधार क्या है 1 और करण है 2, 1/2, बीच में माइनस चिन्ह। साइन A के लिए डायग्राम होगा ये वाला, ठीक है। साइन होगा लंब बट्टे करण, 1/2 हो जाएगा आपके पास ये वाला, डॉट साइन C के लिए इस डायग्राम का प्रयोग करेंगे। साइन लंब बट्टे करण देखना है आपको √3/2, √3/2। इनको आपस में गुणा कर लें, 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3 ही होगा, 2 को 2 से किया 4, माइनस यहां से भी सेम होगा √3/4। दोनों संख्याएं क्या हैं सेम है, बीच में माइनस चिन्ह है, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0। यही इस सवाल का क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है त्रिभुज PQR में जिसका Q कोण समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है साइन P, कोस P और tan P के मान ज्ञात करने हैं। इसके लिए हमने डायग्राम ड्रॉ किया जिसमें Q कोण समकोण दिखा दिया। ओके, सभी मान हमें P पर ज्ञात करने, इसलिए हमने P पे कोण ड्रॉ कर दिया। ओके, जैसे हम कोण P पर मानते हैं तो ये भुजा क्या हो गई हमारे पास आधार। ओके, ये हो जाएगा लंब और ये कर्ण। सवाल में हमें दिया हुआ है PQ की लंबाई दी हुई है, यानी कि ये आधार हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। PR और QR
का सम हमें दिया हुआ है, यानी कि योग दिया हुआ है, जिसको हम यहां से नोट कर लें। क्या दिया हुआ हमें? दिया हुआ, देखिए क्या क्या चीजें दी हुई है हमें। दिया हुआ है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, एक हमें दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर, कितना है 25 सेंटीमीटर। यहां से हम पी आर का मान ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात करेंगे? क्यू आर का पक्षांतरण कर देंगे, 25 माइनस क्यू आर। ओके, अब पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण यानी कि पी आर हमने यहां से ज्ञात किया, उसको नोट किया, क्या 25 माइनस क्यू आर, स्पेस स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया। आधार क्वेश्चन में दिया हुआ था हमें 5 सेंटीमीटर, इस पे लगा दिया स्क्वायर। एल क्या है आपके पास? क्यू आर आप क्या नोट कर देंगे? क्यू आर ही नोट कर देंगे। ओके, साथ में लगाएंगे स्क्वायर। इसको हम हल करें तो क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कौन सा वाला? a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे हम, यहां से होगा 25 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 25 गुणा क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा आपके पास? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर करेंगे हम, क्या आ जाएगा आपके पास? 25 का स्क्वायर होगा 625 माइनस इन दोनों को गुणा कर दें, कितना आ जाएगा? 50 क्यू आर। ये क्यू आर स्क्वायर इस क्यू आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ओके, संख्या को संख्या की तरफ ले जाएंगे। यहां है माइनस 50 क्यू आर बराबर 25, 625 आगे आएगा तो माइनस में होगा, इसको हम घटाएं तो क्या होगा? 600, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस के 600 इधर है, माइनस के 50 क्यू आर, माइनस से माइनस कैंसिल, क्यू आर जैसे ही हम ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 600 बट्टे में 50, एक जीरो से एक जीरो, इसको काट दें तो क्या आ गया? 12 सेंटीमीटर। किसका मान आ गया? क्यू आर का। क्यू आर का मान आ गया हमारे पास 12। हम ज्ञात करें किसका? पी आर का। कैसे ज्ञात करेंगे? पी आर का मान ज्ञात करना है तो हम लिख सकते हैं पी आर 25 माइनस क्यू आर का हम ज्ञात कर चुके हैं। ओके, कितना आ जाएगा हमारे पास? पी आर का मान 13 सेंटीमीटर, यह है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। अब हमसे जो जो चीजें पूछी हैं उनके मान लिखते हैं। सबसे पहले पूछा गया है साइन पी। साइन पी, साइन का मान होगा लंब बट्टे कर्ण। लंब क्या है इसमें? 12, कर्ण क्या है? 13। ओके, पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। सेकंड हमसे पूछा गया है कोस पी के लिए। कोस पी, कोस के लिए क्या हो जाएगा? आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार इस सवाल में है 5, कर्ण क्या है? 13। सेकंड आंसर। थर्ड हमसे पूछा गया है tan p के लिए। tan के लिए लिखे tan p, tan का मान क्या होगा? लंब बट्टे आधार, लंब कितना है इसमें? 12 और आधार कितना है? 5, तो 12 बट्टे 5। इस तरीके से सवाल नंबर 10 के तीनों सवाल हम कर चुके हैं। तीनों पॉइंट कंप्लीट हो गए हमारे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।